ये क्या हुआ भाई? ये क्या हुआ दोस्तों? ये मूवी आप लोग कह सकते हो कि बॉक्स ऑफिस से मे भी शायद तमिल इंडस्ट्री को 1,000 करोड़ लाके दे सकती थी, 1,000 करोड़। और तमिल इंडस्ट्री का दोस्तों वो जो ख्वाब था वो पूरा हो सकता था। लेकिन ये क्या हुआ भाई? मतलब गाइस, कोई ये भी कर सकता है और वो भी रिलीज से पहले। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे एक और ज़बरदस्त एपिसोड में। बेसिकली दोस्तों, ये ज़बरदस्त मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरा इंडस्ट्री यहाँ पे थलपति विजय के साथ हो गया है, जननायकन के साथ हो गया है। आप लोग बोलोगे कि हुआ क्या? दरअसल गाइस, 2 दिन पहले ही ये अपडेट आई थी कि कुछ छोटे मोटे जो क्लिप्स हैं वो ट्विटर में, इंस्टा में वायरल हो रहा है जननायकन का। इतना तो ठीक था कि किसी ने भाई मतलब थोड़े बहुत क्लिप्स ले लिए होंगे तो वो उसको लीक कर रहा है। लेकिन भाई कल तो जिंदा जिंदी पूरी मूवी लीक कर दी भाई साहब, जिंदा जिंदी। आप लोग कह सकते हो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दोस्तों कहीं ना कहीं क्लिप्स से पहले भरा हुआ था, और अब ये जो उल जलूल वेबसाइट सब है, टॉरेंट वगैरह, यहाँ पे इस मूवी को जिंदा एचडी में दोस्तों लीक कर दिया गया। देखो भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि मूवियाँ लीक नहीं होती। हर मूवी जिस दिन रिलीज होगा उसके शाम को ही लीक हो जाती है, लेकिन वो हॉल प्रिंट होता है और लोग उसको एंजॉय नहीं करते। और कुछ होते हैं ऐसे लोग जो कि बस स्टोरी के लिए मूवी को देखते हैं, मतलब उनको साउंड वाउंड से, वीडियोग्राफी से कोई लेना देना नहीं है, तो वो लोग उस बेकार क्वालिटी में भी देख लेते हैं। लेकिन भाई एक फुल गाइस एचडी में मूवी को लीक करना, और वो भी गाइस आप लोग कह सकते हो कि रिलीज से पहले, एक बहुत बड़ा झटका। मूवी का बजट मालूम है दोस्तों आपको क्या है? अगर आप लोग विकिपीडिया में जाके देखोगे तो 400-500 करोड़ के बीच में कुछ ना कुछ तो बजट दोस्तों इसका है। थलपति विजय की आखिरी मूवी थी, फैंस सेलिब्रेशन करना चाहते थे। इनसाइड रिपोर्ट्स भी दोस्तों इस मूवी के काफ़ी अच्छा आए थे कि मूवी बहुत तगड़ी होने वाली है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है, जो सिनेमेटिक एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी ज़बरदस्त होगा। लेकिन भाई अचानक ही दोस्तों ये खबर आई, दिल टूट गया भाई। मैं इस मूवी में एक भी रुपये नहीं लगाया, मेरा इस मूवी में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों दर्द हो रहा है कि भाई ये क्या हो गया। अगर मैं उन मतलब जो केविन प्रोडक्शन हाउस है, जो प्रोड्यूसर है, जो डायरेक्टर है, जो एक्टर है, मैं उनके जगह होता तो मुझे कैसा महसूस होता। मैं गाइस वो फील कर रहा हूँ क्योंकि आई एम लव मूवीज़, चाहे वो साउथ हो या फिर बॉलीवुड। ठीक है गाइस, दुख तो होता है भाई अगर कोई मूवी बर्बाद हो, या फिर उसके ऊपर मतलब गाइस कह सकते हैं कि ये सब जो संकट है आए, मूवी लीक हो जाए। मुझे याद है दोस्तों, मुझे याद है जब ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी को लीक कर दिया गया था, सेंसर जो गाइस कॉपी था वही लीक हो गया था उसका। इवन दोस्तों अगर आप लोग देखो तो भाई दरबार मूवी रजनीकांत की भी लीक हुई थी, और रजनीकांत ने दोस्तों आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ 5-10 करोड़ लगा दिए थे इस मूवी को, जिसने लीक किया था उसका पता लगाने के लिए और टॉरेंट को बंद करने के लिए। फिर देखो वही खेल शुरू हो गया। लेकिन पहले जो धड़ल्ले से होता था वो अब छुप के हो रहा है, और बहुत ही ज़्यादा छुप के। बहुत ही स्मार्ट लोग ही दोस्तों ये चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जननायकन दोस्तों लीक हुआ, इसके ऊपर दोस्तों अब कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो यहाँ पे स्टार्स सब हैं, जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, इवन रजनीकांत खुद, उन्होंने दोस्तों इस इंसिडेंट के बारे में क्या बोला है और आपको क्या नहीं करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में सबसे पहले तो ये लिखना बंद कर दो कि भाई कहाँ से देखें। लीक हो गया, हमें ही नहीं पता कि कहाँ जाके देखना पड़ेगा, तो भाई ये वाला काम मत करो। हद तो तब हो गई जब एक कमेंट आया दोस्तों मेरे दूसरे वाले चैनल में कि भाई लीक तो हो गई, लेकिन हिंदी में होती लीक तो मज़ा आता। बताओ, किसी की भाई यहाँ पे रात दिन के पैसे खाई, यहाँ पे एक तरीके से लुटना ही कहते हैं। मतलब यहाँ पे लुट गए, वो बिल्कुल बर्बाद होने वाले हैं, लेकिन इनको दोस्तों अपनी मस्ती में है। हालांकि एक चीज़ सबसे अच्छा है कि इस मूवी का सिर्फ तमिल वाला वर्जन लीक हुआ है, और वो भी अभी पूरी तरीके से दोस्तों फैला नहीं है। इसको हम और आप मिलकर रोक सकते हैं। देखो भाई, जननायकन 9 जनवरी को ही रिलीज़ हो जाता, ट्रेलर वेलर सब आ गया था, बॉबी देओल भी है भाई इस मूवी में। लेकिन गाइज हुआ ये कि इसको ना सेंसर वालों ने रोक दिया। कुछ सर्टिफिकेशन में दोस्तों दिक्कत आ गई थी। मूवी में क्या था ऐसा पता नहीं, वो राज ही वैसे ये पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि गाइज कहीं ना कहीं अंदर के ही लोग जिम्मेदार हैं इस मूवी को लीक करने में। मे बी शायद कुछ ईगो की लड़ाई हुई हो जिसके वजह से किसी ने इस पूरी मूवी को लीक कर दिया। क्योंकि गाइज जो कॉपी जाता है वो सेंसर वालों के पास जाता है, सवाल उन पे आता है। क्योंकि गाइज मुझे याद है ग्रेट ग्रैंड मस्ती जब लीक हुई थी तो पूरा सेंसर कॉपी गाइज लीक हुआ था, उड़ता पंजाब का भी सेंसर कॉपी लीक हुआ था। तो इसके पीछे किसकी जिम्मेदारी ठहराएगी बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। बहरहाल यहाँ पे जो गाइज बड़े बड़े स्टार्स हैं उन्होंने आड़े हाथ लिया दोस्तों, यहाँ पे इस मूवी को सपोर्ट किया है।
सबसे पहले रजनीकांत से शुरुआत करते हैं। रजनीकांत लिखते हैं, द रिलीज ऑफ द जननायकन फिल्म ऑन द इंटरनेट बाय समवन हैज काउज शॉक एंड पेन। फिल्म एसोसिएशंस मस्ट राइज देयर वॉइस अगेंस्ट दिस एंड द गवर्नमेंट मस्ट आइडेंटिफाई those responsible and impose several punishment. Such a crime must not be allowed to continue in the future. बाकी दोस्तों यहाँ पे कमल हसन लिखते हैं, द लीक ऑफ जननायकन इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट इज अ रिजल्ट ऑफ सिस्टमेटिक फेलियर. हैड ड्यू प्रोसेस बीन टाइमली वी वुड नॉट बी हियर. इनकोऑर्डिनेट डिलेज इन सर्टिफिकेशन में दोस्तों काफ़ी डिले हुआ. क्रिएटेड फर्टाइल ग्राउंड फॉर पायरेसी when legal access is stalled. Illegitimate channels take down. Piracy is beyond politics. It is attack on the art and artist itself. It endangers the work of hundreds of artists and technicians and the investment of honest taxpayer producer, exhibitors and theater owner all who sustain this system. Cinema as love. बाकी दोस्तों इन्होंने और भी कुछ बड़ी बड़ी बात लिखी है, अगर ये बताऊंगा तो भाई वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन एक तरीके से इन्होंने गाइस कहीं ना कहीं सिस्टम का फेल बताया है. विजय देवरकोंडा लिखते हैं, द जननायकन लीक मेक मी एंग्री. I am experienced personally the pain and sense of loss when something like this happens. Early in my career, you feel like target. You feel a loss of hope. It's not just about me. There are co-actor, director, producer, and so many who have all their dream online. The current issue need to get sorted ASAP and people behind is identify. Guys, ये कुछ इन्होंने बातें कही. इवन गाइज यहाँ पे इनके अलावा अपने सूर्या भाई, वो कैथी वाले नहीं कैथी वाले नहीं, वो तो कार्ती है, उनके भाई हैं. ये सूर्या दोस्तों अपने सिंघम वाले लिखते हैं, हार्ट ब्रेकिंग एंड अनफेयर एंड द इंटायर टीम्स पैशन रिड्यूस टू दिस. आई रिक्वेस्ट यू ऑल विथ ऑनेस्टी, प्लीज डोंट वॉच, शेयर और डिस्कस द फिल्म हेयर. Respect their work. I stand with my friend and condemned the act. It's unforgivable. वाह भाई वाह, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं गाइस यहाँ पे पूरे यहाँ पे इंडस्ट्री वाले. प्रदीप रंगनाथन ने भी बोला है हार्ट ब्रेकिंग. चिरंजीवी दोस्तों भी इसके बारे में दोस्तों लिखते हैं, इस अनफॉर्चुनेट लीक ऑफ जननायकन इज समथिंग दैट डीपली कंसर्न्स मी. सिनेमा इज बिल्ड ऑन ट्रस्ट, एफर्ट एंड द इफेक्टिव ड्रीम ऑफ मैनी. इसके अलावा और भी लाइक कार्ती, लो भाई सूर्या और कार्ती दोनों ने दोस्तों इसके बारे में बोला है. कार्ती लिखते हैं, जननायकन बीन लीक्ड हैज़ हर्ट एन एंटायर इंडस्ट्री. दिस एक्ट अनफेयर, अनएथिकल एंड यहाँ पे कंडेमनेबल. दोस्तों ये कुछ बातें इन्होंने भी बोली है. तो कुल मिला के दोस्तों इस मूवी को पूरी तरीके से लीक करके मुझे लगता है कि जिन्होंने लीक किया है उन्होंने इंसानियत को दोस्तों शर्मसार किया है. एक इंसान की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है एक मूवी को दोस्तों बनाने में. मतलब देखो, आप लोगों को लगेगा कि भाई थलापति विजय तो फिर बना लेंगे, जो प्रोड्यूसर है वो भी बना लेंगे, केविन प्रोडक्शन है उनकी टॉक्सिक भी आ रही है. लेकिन ज़रा सोचिए कि गाइस इसमें जो लोग जुड़े हैं, जिनकी पूरी मेहनत इसमें जुड़ी है, उनका क्या हाल होगा, ज़रा सोचिए. बताओ दोस्तों आपका क्या कहना है. और प्लीज़ डोंट वॉच दिस मूवी. मैं ये चाहूँगा कि आप लोग थिएटर में ही देखें, और मैं ये चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस मूवी को रिलीज़ किया जाना चाहिए. मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए